नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। जय माता दी। नवरात्रा चल रहा है और हम अच्छी अच्छी बातें ही सोचते हैं। चारों तरफ पवित्र माहौल है। तो मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में आज का टॉपिक लेता हूँ, बढ़ता गुस्सा घटता जीवन। क्रोध हमारे ऊपर किस कदर हावी हो जाता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में एक कहावत भी है, क्रोधः सुदुर्जय शत्रु। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर हम आप विजय नहीं पा सकते हैं। तो संसार में क्रोध भी एक शोध का विषय रहा है। ताजा तरीन शोध में पता चला है कि दुनिया में लगभग 90% आक्रामक घटनाओं के लिए क्रोध ही जिम्मेदार होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्रोध को एक नकारात्मक भावना की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर शत्रुतापूर्ण विचारों, शारीरिक उत्तेजना और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार से जुड़ी होती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि क्रोध एक ऐसा माध्यम है, एक कंबल की तरह है जिसके नीचे कुछ न कुछ गलत छिपा होता है। इसलिए शोधकर्ता क्रोध को कंबल भावना भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल टुडे में जो रिपोर्ट दिया गया उसके अनुसार क्रोध के कंबल के नीचे देखना, परखना, सीखना, समझना हमारे जीवन में लोगों के साथ हमारे संबंधों को गहरा कर सकता है, हमें दयालु बना सकता है, हमें शब्दों का या वचन को ज़्यादा प्रामाणिक बना सकता है। अक्सर जब हम किसी कारणवश निराश या हताश होते हैं तो क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोगों की निराशा या हताशा का समाधान किया जाए तो क्रोध से बचा जा सकता है। क्रोध से बचकर हम आक्रामक या नुकसानदायक घटनाओं से भरपूर बचाव कर सकते हैं। इससे हमारा तन, मन, धन और समय भी बच सकता है। आज क्रोध एक व्यापक रूप ले चुका है। वह हर तरफ वार करता है, हम पर हमला करता है। जब ज़्यादा क्रोध प्रकट होता है तो हम शारीरिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। महसूस कीजिएगा, जब आप क्रोधित होते हैं आपके मांसपेशियों में तनाव आता है, पेट में जकड़न सी होती है, मन एकदम बेचैन सा होता है, धड़कनें अचानक तेज होने लगती है। ऐसी कई घटनाएं, कई लक्षण आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। वास्तव में क्रोध ज़्यादातर समय अच्छा नहीं होता है। शोधकर्ता इसे नकारात्मक भावना समझते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा, उदासी, गुस्सा, दुख। यह सब क्रोध से ही उत्पन्न होता है। ये ऐसी सारी नकारात्मक भावनाएं हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं इसे, कि क्रोध विस्फोटक, हिंसक और विनाशकारी होता है। चीन में एक प्रसिद्ध कहावत है कि यदि आप क्रोध के समय एक पल के लिए भी धैर्य रखते हैं तो आप 100 दिनों के दुख से बच जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप क्रोध के समय एक पल के लिए भी धैर्य रखते हैं तो आप 100 दिनों के दुख से बच जाते हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि क्रोध एक आसान प्रक्रिया है, इसलिए अक्सर क्रोध लोग इसलिए करते हैं, अपनी बेवजह की बात मनवाने के लिए क्रोध का सहारा लेते हैं। दुनिया में धैर्यपूर्वक व्यवहार करना शुरू से ही बड़ा मुश्किल रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने 100 साल से भी ऊपर रिसर्च किया है और उस रिसर्च अनवरत चलता जा रहा है कि क्रोध किस तरह शरीर में जहर की तरह काम करता है। वैसे क्रोध भी तर्कसंगत हो सकता है। एक विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो एक न्यूरोसंज्ञानात्मक अनुकूलन के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब जब हम कोई मदद, बदलाव या कार्रवाई चाहते हैं तो क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर समय में क्रोध को नकारात्मक एनर्जी के साथ ही यूज करते हैं। सकारात्मक तौर से क्रोध का इस्तेमाल करना हम भुला देते हैं। आज इस समय में हर तरफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 2020 में दुनिया पिछले 15 सालों में किसी भी समय की तुलना में अधिक दुखी रही है, क्रोधित रही है, चिंतित रही है, तनावग्रस्त रही है और होती जा रही है। स्टैनफोर्ड के मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान विभाग में यह बताया गया है कि लोभ,
लालच, आगे बढ़ने की अभिलाषा, चाहत और बीमारियों ने हमारे क्रोध को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। हम क्रोध के जरिए अपनी तमाम समस्याओं के समाधान फटाफट खोज लेना चाहते हैं, तो क्रोध से बचिए।